अकेले नहीं की, मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की है। ये मुस्कान के साथ उसका प्रेमी साहिल, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुस्कान को आप देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। तो भाई आज एक बड़ी सैड वाली वीडियो बनाने वाली हूँ। मेरठ के बहुचर्चित मुस्कान सौरभ केस के बारे में रिएक्शन है ये कि आजकल का यूथ कहाँ जा रहा है, क्यों परिवार स्प्लिट हो रहे हैं, क्यों परिवारों में दूरियां आ रही हैं और क्यों ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सब उस चीज़ के बारे में बात ज़रूर कर रहे हैं कि भाई मुस्कान ने जो किया या उसके बॉयफ्रेंड ने जो किया, साहिल ने जो किया, मुस्कान ने जो किया, या जो उन लोगों ने मिली भगत करी। अरे तुम किसी को मार के ही ज़िंदगी थोड़ी, वो अपने आप वापस लंदन चला जाता, तुम अपनी ज़िंदगी जीते रहते जैसे तुम्हें जीनी थी। उसको मारने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इसमें कमी, मुद्दे की बात यह है कि इस केस में खामी क्या है, इस बात में खामी क्या है। पहली बात, वो एक सौतेली माँ के पास पली बड़ी बच्ची है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगी, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करूँगी, या मैं किसी को रिएक्ट ऐसे नहीं करूँगी कि उन्होंने परवरिश सही नहीं करी, मगर परवरिश ही सही नहीं थी जिस वजह से वो लड़की इतना काबू से बाहर हो गई। या उस लड़की ने इस तरीके का कदम उठाया कि जब वो लड़का 2 साल से बाहर था, तुझे पैसे भेज रहा था, तुझे सब कुछ दे रहा था, तेरे पास सारी अय्याशी की चीज़ें मौजूद थी, तो क्या कुछ दिन के लिए वो अपने घर वालों के साथ रह के अपनी खुशियाँ नहीं मना सकता था। होली के लिए वो लड़का अपने घर आया था, तेरा पति था, सारी दुनिया से लड़ झगड़ के तूने उससे लव मैरिज करी थी, तो भाई उसको जीने देती, वापस जाने देती, वो तो चला जाता ना। क्या किया उसने, तेरे खिलाफ कुछ किया? कुछ नहीं किया। और होता तो वो शायद तुझे साथ भी ले जाता। लंदन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि जहाँ जाने के लिए इंसान, मगर तुझे चाहिए क्या था? तुझे तो वही चाहिए था गंद जो तूने किया, और उसी के तू लायक थी। एक चरसी आदमी के साथ रह के इंसान और क्या सीखेगा। तो भाई मुद्दे की बात यह है, मैं उसको भी क्या कहूँ, अब वो दिमाग से क्या चल रहा था उसके, क्या नहीं चल रहा था, हम कुछ नहीं कह सकते। मगर मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अपने बच्चों की तरफ, चाहे शादी हो जाए, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि शादी हो जाती है और अलग कर देते हैं। कम से कम 5-10 साल, 10-15 साल साथ रह के उनको अलग किया जाए, जैसे कि पहले पुराने ज़माने में होता था। अब क्या होता है, शादी हुए 2-3 महीने नहीं बनी, अपने अपने मन की शांति के लिए बच्चों को दूर कर देते हैं। मत कीजिए दूर अपने बच्चों को। कौन कैसा होगा, कोई मेल ऐसा हो सकता है, कोई फीमेल ऐसे, लड़का भी ऐसा हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। किसी की माँ बाप की पाली हुई बेटी को भी कोई मौत के घाट उतार सकता है, और किसी अच्छे घर के लड़के, करोड़पति बच्चे को कोई औरत, लड़की फंसा ले और वो भी उसका सत्यानाश कर सकती है, उसका मर्डर कर सकती है। तो ये मेल फीमेल की बात तो है ही नहीं, सिर्फ अपने बच्चों की बात है। अपने बच्चों के, आजकल सब न्यूक्लियर रहना चाहते हैं, सब लोग अलग अलग रहना चाहते हैं। एक एक बच्चा होता है, वो भी पहले 4-4 बेटे, 5-5 बेटे होते थे, 6-6, 7-7 होते थे, वो भी एक घर में रह लेते थे। आज एक अकेला बच्चा भी अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहता शादी के बाद। ऐसा क्या हो जाता है? क्यों माँ बाप अपने बच्चों को इस तरीके से अलग कर देते हैं? क्यों उनको दूर भेज देते हैं? क्यों नहीं एक ही घर में रह पाते? थोड़ी सी दूरियां रख लो, थोड़ा दूर कर लो कि भाई एक ही घर में अलग अलग कमरों में रह लो, मगर इस तरीके से अपने बच्चों को किसी की भेंट मत चढ़ाओ, बलि मत चढ़ाओ उन बच्चों की। वो लड़का इतना कमाता खाता, 2 साल से अच्छा भला मर्चेंट नेवी में कमा रहा था, वो कर रहा था, 2 साल बाद वो आया है अपनी फैमिली के पास, तो क्या वो अपनी मौत लेके आया था? क्या उसको यही चाहिए था कि मैं अपनी मौत को दावत दूं? करोड़पति घर का बच्चा है, जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, करोड़ों की जमीन जायदाद है, सब कुछ है। अगर एक लड़की खुश रहना चाहे तो रह सकती है, और अगर वो छोड़ना चाहती तो वो छोड़ देती उसको मौत के घाट उतारने की क्या जरूरत थी कि मार दिया किसी माँ के बच्चे को। और तुम्हारी अपनी बच्ची है, तुम्हारे पास खुद 5 साल की बच्ची है, उस बच्चे का भी तो ध्यान रखते ना, उस बच्चे के बारे में भी तो सोचते ना कि कल को उसके साथ कोई ऐसा करे, कोई लड़का तुम जैसी माँ के पेट से निकली हुई है, अच्छी तो वो होगी नहीं, मगर क्या पता क्या किसी की बुद्धि सीधी भी चल जाए, तो कल को आपकी बेटी के साथ, तेरी बेटी के साथ कोई ये कर दे, या तुम्हारे बच्चे के साथ कोई ऐसा कर दे, तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी? आज उस माँ पर क्या बीत रही है जिस माँ ने अपना जवान बेटा खोया है, जो कि मिलने आया इतनी दूर से। वहाँ से आना कोई संभव नहीं है, इतनी जल्दी नहीं आ सकता इंसान।
क्या वो मौत लेके आया था अपने साथ कि 2 साल बाद अपनी बेटी से मिलूंगा, अपनी पत्नी से मिलूंगा, अपने माता पिता से मिलूंगा या अपने भाई बहनों से मिलूंगा, पड़ोसियों से मिलूंगा? वो ये सोच के आया था कि मौत मुझे गले लगाने के लिए तैयार खड़ी है? क्या है इन संबंधों के बीच में? भरोसा नहीं है। भरोसे का तो इसके बाद क्या कहें। हर जगह से कभी कोई मार के कुकर में उबाल देता है, कभी किसी को मार के जंगलों में टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है। और इसने तो हदें ही पार कर दी कि मार के और ड्रम में डाल के और उसको ऊपर से सीमेंट से बंद कर दिया, सीमेंट डाल दी, ऊपर पानी डाल दिया। दीवार में चुनवाने जैसा ही काम किया है ये तो। भगवान नहीं रक्षा करे इस पीढ़ी की। जो ये हो रहा है, जो क्राइम्स हो रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, उससे तो भगवान बचाए, कोई नहीं बचा सकता इस दुनिया समाज को। सिर्फ एक कोशिश की जाए कि माँ बाप अपने बच्चों को अपनी निगरानी में, चाहे बच्चे बड़े भी हो जाएं, जवान भी हो जाएं, माँ बाप अपनी निगरानी से दूर मत करिए बच्चों को। उनको एक अलग कमरा दे दीजिए, वो दूर रह लेंगे, तुमसे अलग बना खा लेंगे, अपनी कमाई खुद यूज़ कर लेंगे। लेकिन ये ना करें कि इस तरीके से अपने बच्चों को बलि चढ़ा दें। इतनी घटिया चीज़ें जो दुनिया समाज में हो रही हैं, जो दुनिया में पूरा मेरठ इस बात पे स्तब्ध है कि भाई ये क्या हुआ है। क्या सीखेंगे बच्चे आने वाले कि कोई रास्ते में आए उसको ख़त्म कर दो? समझौता भी कोई चीज़ होती है, समझौता कर लेती है। अगर तुझे उससे अलग होना था तो तलाक दे देती, और नहीं भी तलाक देती उसको वापस अपनी नौकरी पे जाना ही जाना था, वो तो जाएगा। तेरा क्या लेके जा रहा था वो? क्या किसी को मौत के घाट उतारना ही जिंदगी है? क्या वही सोल्यूशन है? आज हम तलाक के केसों को रो रहे हैं कि इतने केसेस हो रहे हैं, उनको देखो, उन चीज़ों पे ध्यान दो। मगर ये तो ना तलाक, ना अलगाव, ना दूर, बस एक चरसी इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी जीने की चाह में उसने अपनी इतनी अच्छी ज़िंदगी, अपनी बच्ची का भविष्य, अपना भविष्य सब तबाह कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जड़ों से शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ जड़ों में होती है। उसके फादर ने उसकी माँ के साथ क्या किया होगा, वो सौतेली माँ कैसी होगी, उसने उसकी परवरिश कैसे करी होगी, उसकी माँ कैसे गुजरी होगी, ये सब पीछे जाके पता चलेगा कि उस लड़की को ये सब कहाँ से आया है। इसीलिए बच्चों को संस्कारों के साथ पालना बहुत ज़रूरी होता है। माँ बाप की छत्र छाया में रहना, जो हॉस्टल्स में बच्चों को भेज देते हैं एक उम्र से पहले ही, क्या कह सकते हैं। माँ बाप के साथ रह के भी बच्चा ऐसा ही हो जाता है, दूर रह के भी ऐसा ही हो जाता है। वो तो उसकी अपनी प्रवृत्ति है, पर कुछ हद तक तो पालन पोषण भी जिम्मेदार होगा। किस भावना से माँ बाप बच्चे को पाल रहे हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है, अगर अपने बच्चों को सेफ देखना चाहते हैं तो दोबारा से जॉइंट फैमिली का कल्चर आना चाहिए। जॉइंट फैमिली ना भी हो, ना पॉसिबल हो, नहीं बनती किसी के साथ, तो बजाय झगड़े करने के आप अलग अलग रहिए, मगर साथ में रहिए, पास पास रहिए। इतने दूर अपने बच्चों को मत भेजिए। कमाने के लिए गए बच्चे, वो अलग बात है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ भी रिएक्शन नहीं दे पा रही हूँ इस बात पे, बट मुझे वीडियो बनाने में तो क्या ही बोलूँ, बस हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया।